शुक्रिया आप सभी का इस मंच के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये जो चर्चा है ये थोड़ी सार्थक होगी, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिस पर सब लोग जानना चाह रहे हैं कि हो क्या रहा है और क्या होने वाला है। तो पहला सवाल जो है सर, मैं वो पांचों मेहमानों के लिए पूछ रहा हूं और आप में से जो ये बता सके वो महीना और वो साल जब आपको लग रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा। किसी के पास इसका जवाब है क्या? नहीं है। नहीं है, किसी के पास नहीं है। केवल नोट और वोट इकट्ठे किए जा सकते हैं राम जी के नाम पर, बाकी राम जी का मंदिर शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो असंभव है। ये मैं इसलिए सवाल पूछा मैंने कि जो दर्शक देख रहे हैं उनको ये पता लगे कि जो लोग इसमें बड़ी सार्थकता से और बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं कि राम मंदिर बन सके, उनके पास 2018 में और 2019 सामने खड़ा है, उनके पास भी जवाब नहीं है कि राम मंदिर कब बन पाएगा। मुझे ये बताइए नवल जी कि आप लोग तो बहुत प्रयासरत हैं और इतने लाख लोग जो है वो सड़क पर उतर रहे हैं ये बताने के लिए कि राम मंदिर बनना चाहिए, ये देश की भावना है, लेकिन जो पार्टी राम मंदिर का वादा करके सत्ता में आई उसको ये जनभावना क्यों नहीं दिखती? लाखों लोगों को सड़क पर उतरकर क्यों बताना पड़ रहा है कि राम मंदिर चाहिए उन्हें? आपसे पूछ रहा हूं सर। देखिए बंधु, कल का जो कार्यक्रम था रावण मैदान में, एक तो जिस प्रकार से लाखों ने करोड़ों लोगों के आस्था के केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिसकी सुनवाई पिछले विगत करीब 50 सालों से कोर्ट में लंबित है, 2-3 मिनट में जिस प्रकार से हमारी फाइल फेंक दी गई कि हमारी प्राथमिकता में नहीं है, तो आखिर हम जानना चाहते थे कि कोर्ट की प्राथमिकता में क्या है। कानून के लिए हम हैं तो कानून हमारे लिए भी है, हम कानून का सम्मान करते हैं, पर मुझे लगता है कहीं न कहीं कानूनविदों को हमारा भी सम्मान, हमारी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। इस देश में जब रात को 2 बजे कोर्ट खुल सकता है तो राम मंदिर के लिए डे बाइज सुनवाई क्यों नहीं हो सकती? एक तो ये था। तीसरा, हमने पहले स्पष्ट कहा, वहां से संतों ने भी कहा कि सरकार का दायित्व बनता है जो भी राम मंदिर में बाधा है उनको दूर करें। कैसे करें ये उनका दायित्व, हमारा दायित्व नहीं है। हमने उनको चुन के भेज दिया, अब उनका दायित्व है राम मंदिर में जितनी बाधा है कानून लाएं, कुछ भी करें, ये उनका काम है कि भगवान श्री राम के मंदिर में जो भी बाधा है उनको दूर करें। इसलिए कार्यक्रम था और हमें अपनी भावना व्यक्त करने का संविधान के दायरे में रहकर के पूर्ण अधिकार है। इससे सब लोगों ने आकर के अपनी संभावनाएं और अपनी बात रखी है। सरकार पर इसका प्रभाव पड़े, नहीं पड़ेगा तो सरकार जाने। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं सर कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और वो मन की बात करते हैं, ठीक है, तो वो ये दावा करते हैं कि देश के मन की बात वो कर रहे हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि लाखों करोड़ों लोगों के मन की बात है कि राम मंदिर बने, वो प्रधानमंत्री को क्यों नहीं समझ में आ रही? आपको क्या लग रहा है, ये मैं जानना चाह रहा हूं। इसका जवाब तो मैं प्रधानमंत्री का प्रेस सचिव नहीं हूं और इसका मुझे लगता है जवाब या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग देंगे। इसका मतलब उनको ये लग रहा है कि बिना राम मंदिर बनाए भी 19 में सरकार बन सकती है? नहीं, अब देखो ये तो जनता तय करेगी। हाँ, इतना जरूर है कि उनसे संभावनाएं हैं, अभी भी विश्वास है जनता के साथ मंदिर के निर्माण में कोई करेंगे। सार्थक पहल करेंगे, ऐसा विश्वास हमें है। आप कह रहे हैं जनता के साथ साधु तय करेंगे? हमारा यह है कि मन की बात करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी, बड़ी अचंभव की बात है, दुनिया में कहां कहां हो आए हैं, एक बार अयोध्या तो जाएं। जो प्रधानमंत्री राम जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या नहीं जा सकते हैं, कल्पना करें वो राम मंदिर बना पाएंगे? मुझे नहीं लगता, मुझे विश्वास ही नहीं। ये 4.5 साल व्यतीत हो गए, 4.5 साल व्यतीत हो गए और मन की बात में वो सारी बातें उन्होंने कह डाली जो कहने की आवश्यकता नहीं थी, ऐसी बातें भी उन्होंने कही। लेकिन मन की बात में एक बार जो मन में विराजमान है राम जी, जो कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मैं ही हूं, ऐसे राम जी मन की बात में नरेंद्र मोदी जी के क्यों नहीं आए आज तक? ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक साधु लोग बता दें या भारतीय जनता पार्टी के नेता बता दें। नहीं, कोई साधु, महाराज जी सभी, पहले तो आप सभी संतों के चरण में वंदन। साधु कोई किसी पार्टी का समर्थक नहीं होता है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से और नरेंद्र मोदी जी से अपेक्षा सारे हिंदू जनमानस कर रहा है और साधु संत भी अपेक्षा इसके नाते कर रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व से उसकी पहचान है। इसके नाते सारे साधु संत उनका सहयोग करते हैं कि किस प्रकार उन चुनाव में जीते हैं और हिंदुत्व की बात करें, इसके नाते साधु संत उनके साथ रहते हैं। अभी महाराज जी, अगर कांग्रेस पार्टी साधु संत के लिए बात करे, बीएसपी करे, समाजवादी करे, साधु संत जो भी हिंदुत्व की बात करेगा उसके साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये कब तक देखेंगे? नहीं, महाराज जी 4.5 वर्ष हो गए हैं
नहीं, 4.5 वर्ष हो गए हैं बात लगातार। करने की बात है ना, ये अभी महाराज जी कह रहे हैं कि जो हिंदुओं की बात करें। देखिए, ये तो निश्चित बात है कि मोदी जी से बेहतर बात करना और किसी को नहीं आता है, बहुत अच्छी बात करते हैं वो, लेकिन हिंदू हित में, धर्म हित में, सनातन धर्म के हित में जो काम करने वाला हो उसकी आवश्यकता है। बात एक करना मिनट तो मैं प्रमोद जी के पास आऊं, उससे पहले मैं आप पांचों से चाहता हूं, आप पांचों में से जिसको लगता हो कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार ही है जो अयोध्या में राम मंदिर बना सकती है या बना पाएगी, वो अपना हाथ खड़ा करे। देखिए बंधु, आपको लगता है? केवल हाथ उठाने से नहीं, सभी जानते बाकी हैं। चार को नहीं लगता। नहीं। जिन लोगों ने कहा कि राम काल्पनिक है, राम हुए ही नहीं, राम ऐतिहासिक नहीं है, उनसे हम क्या अपेक्षा करेंगे? उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? इसलिए एक संदेह नहीं है कि वर्तमान जो सत्ता में लोग हैं उन्हीं की आस्था है और वही मंदिर का निर्माण करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। प्रमोद जी, मुझे ये बताइए, आपने तमाम पक्षों से बात करने की भी कोशिश की और आप लगातार इसमें बड़े सक्रिय रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ये निराशा क्यों है मोदी सरकार से कि वो राम मंदिर नहीं बना पाएंगे या उसको लेकर गंभीर नहीं है? देखिए सुशांत, विषय बड़ा गंभीर है, चर्चा भी गंभीर होनी चाहिए। 2 विषय हैं। पहला ये कि भारत का जनमानस चाहता है कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बने, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार राम मंदिर बनाना नहीं चाहती। यदि सरकार राम मंदिर बनाना चाहती तो 2015 में बना सकती थी, 16 में बना सकती थी, 17 में बना सकती थी, 18 में बना सकती थी। अब सरकार जब नहीं बनाना चाहती तो नवल किशोर दास जी मेरे बड़े प्रिय हैं और आदरणीय भी हैं, इनके पास कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि विश्व हिंदू, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने ढोल बजा बजा के, नगाड़े बजा बजा के, गांव गांव गली गली चिल्लाए थे कि अगर हमारी पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो सोमनाथ की तर्ज पर अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर कानून बनाकर या अध्यादेश लाकर बनाया जाएगा। अब वो समय बीत गया। अभी नवल किशोर दास जी कह रहे थे, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं और महान संत हैं, मुझे इनसे एक सवाल पूछना है, आखिर इन्हें ये बात कब पता चली कि ये मामला विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में? ये सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकता की बात करते हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट ने वादा थोड़ी किया था कि हम मंदिर बनाएंगे। सुनिए, पहले वो बात पूरी हो जाने दीजिएगा। वादा आपने किया था, जनता से माफी आप मांगिएगा, और अगर जनता से माफी आप नहीं मांग सकते हैं तो सरकार को चुनौती दीजिएगा कि अगर तुमने जनवरी से पहले अध्यादेश तुम नहीं लाए तो इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हिम्मत करिएगा। संत किसी पार्टी का समर्थक हो सकता है, गुलाम नहीं हो सकता, लेकिन अफसोस के साथ कह रहा हूं कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद इस सरकार का गुलाम हो गया है। बहुत अच्छा। नहीं, हम केवल और एक बार भी चुनौती दीजिएगा। मेरी बात सुनिए, अगर नरेंद्र मोदी जी की जगह आज दूसरी पार्टी का कोई प्राइम मिनिस्टर होता तो क्या आपके यही तेवर रहते? आपके ये तेवर होते कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आपका नारा होता जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। माफ करना, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो ये डबल मापदंड, दोहरे मापदंड क्यों अपनाना चाहते हैं? आप महान संत हैं महाराज, आपका, आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा, आपकी आस्था मोदी में नहीं होनी चाहिए, राम में होनी चाहिए। सरकार राम की नहीं वो किसी काम की। मेरी आस्था किसी पे नहीं है, भगवान श्री राम में पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। नवल जी, नहीं नवल जी, इसमें फिर एक जवाब दीजिए। मेरी आस्था को कोई नवल जी मुझे इसका जवाब दीजिए। आपकी आस्था अगर राम में है, किसी नेता में नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है, तो आप लोग पिछले 4 साल में लाखों लोगों के साथ सड़क पर क्यों नहीं उतरे जैसे कल उतरे? यही बीएचपी क्या कर रही थी? पूरी बात अब सुन, आपने जवाब क्या सुन तो लीजिए। देखिए, हमें विश्वास था कि कोर्ट रोजाना सुनवाई करेगा, कोई न कोई तय हो जाएगा। कोर्ट में केस चल रहा था और हमें विश्वास था कोर्ट सुनेगा। कोर्ट ने हमारी फाइल फेंक दी, सुनी नहीं, प्राथमिकता नहीं दिखाई। अभी तब हमने सरकार को पहले भी कहा है, हम पहले भी सड़क पे थे, आज भी सड़क पे। हम किसी सरकार के पिछलग्गू नहीं हैं, किसी नेता के पिछलग्गू नहीं हैं। हम भगवान के उपासक हैं, राष्ट्र को मानते हैं और भगवान को मानते हैं। अच्छा, तीसरी बात, अच्छा ठीक है, इसमें एक जवाब दीजिए। अगर आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी ये कह दे कि अगर वो सत्ता में आएगी तो अयोध्या में राम मंदिर बनाएगी, तो आप कांग्रेस के लिए वोट देने बोलेंगे? क्यों नहीं? ये तो 70 साल रहे, तब तो भी 70 साल रहे। नहीं, आज की बात कीजिए। सुनिए सर, आज की बात कीजिए। आए ना हाथ में गंगा जल के, ये भी कहें हम कोई किसी व्यक्ति के नहीं, हम भगवान के हैं। जिनसे आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन्होंने गंगा जल लेकर कहा है क्या? वैचारिकता नहीं है जो कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं राम काल्पनिक है। नवल जी, कैसे विश्वास नवल जी, मेरा एक सवाल है, आपको सिर्फ राम मंदिर से मतलब है?
कोई बनाए। राष्ट्र से भी मतलब है तो राम जी से मतलब राष्ट्र से भी मतलब है वो राम कि मंदिर राष्ट्र का कांग्रेस सरकार नहीं बनाना राम ही राष्ट्र है महाराज जी। कैसा हो महाराज जी, राम ऐसा ही हो कि राष्ट्र है। बेच खाए ऐसा व्यक्ति भी न हो। देखिएगा, मैं जो कहना चाह रहा हूं, महाराज श्री कल के विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में थे, धर्म संसद में थे। ये इनसे पूछा जाए कि क्या एक ने भी, किसी संत ने भी, किसी व्यक्ति ने भी एक भी मोदी जी को बोला है या पार्टी को बोला है? किसी ने नहीं बोला, किसी ने उनका विरोध ही नहीं किया। बनाओ बनाओ, अरे ऐसे बनाएंगे क्या? 4.5 साल तक अभी भी कह रहे हैं बनाओ, क्योंकि मुझे लगता है ये जो मैं शुद्ध भाषा में बोलना चाहता हूं कि जो इनके पिट्ठू हैं, चाहे वो साधु संत हो, चाहे वो कोई भी हो, गलत ये नहीं बनाने देंगे। केवल बात करेंगे, केवल बात करेंगे, कभी बनाएंगे। ये मुझे कोई साधु बिल्कुल नहीं महाराज तो फिर आप बोलिएगा, साधु कोई बोलिएगा महाराज जी, नहीं महाराज जी, आप बोलिएगा, नहीं बोलेगा। मोदी का बोलिए, कोई नहीं बोला। मैं इनसे बोलता हूं, कोई ने बोला है क्या? देंगे, केवल बात करेंगे, केवल बात करेंगे, कभी बनाएंगे। ये मुझे कोई साधु बिल्कुल नहीं महाराज तो फिर आप बोलिएगा, साधु कोई बोलिएगा महाराज जी, नहीं महाराज जी, आप बोलिएगा, नहीं बोलेगा। मोदी का बोलिए, कोई ने नहीं बोला। मैं इनसे बोलता हूं, कोई ने बोला है क्या? किसी ने भी बोला नहीं है मोदी को, किसी ने नहीं बोला सरकार को, किसी ने चुनौती नहीं दी। सर लेकिन जब एक मिनट कहता हूं, एक मिनट आप जब मध्य प्रदेश में मलाई खा रहे थे मंत्री पद की, तब आप भी नहीं बोले। देखिएगा आप देख लो रिजल्ट, देखिए आप रिजल्ट देख लो, मध्य प्रदेश में बीजेपी का रिजल्ट देख लो, संत के भाषा रिजल्ट देख लो आप। मैं आपसे कहता हूं, हम संत समाज कंप्यूटर बाबा महाराज जी, एक सेकंड, देखिए अब सुनने महाराज जी, आप महाराज जी हो, दोनों लोग आप महाराज जी, सभी साधु संत नहीं हो सकते सुनने महाराज की जी। सामर्थ्य रखिए। नहीं महाराज जी, ऐसा है। मैं कहा बोल रहा हूं, महाराज जी केवल नहीं, बात- पिट्ठू नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं, गलत बोले महाराज जी, कोई नहीं, पिट्ठू नहीं, गलत गलत महाराज जी। जो हाँ में हाँ आप करेंगे, नहीं, हम अभी तक महाराज जी आप भी हाँ में हाँ कर रहे थे, अभी नवल, तक आप भी मैं- भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री थे महाराज जी, महाराज जी, आप एक भी सेकंड। मंत्री थे महाराज जी, निवेदन ये है, जी जी, तो बाहर हो गए। नहीं महाराज महाराज जी, एक सुन लीजिए। कोई सतीश सूरमा मंत्री पद छोड़ के नहीं आ सकता। कंप्यूटर बाबा मंत्री पद छोड़ के आए हैं, थोड़ा धैर्य इसलिए कि धर्म विरोधी सरकार है। इस बात को हम लोगों ने हजारों संतों ने, हजारों संतों ने। कंप्यूटर बाबा मुझे एक बात बताइए, अभी प्रमोद जी ने उनसे पूछा था कि आपको कब पता चला कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है? आपको कब पता चला कि बीजेपी संत विरोधी है? जब आपने वहां बात छोड़ दिया। हाँ, बिल्कुल, जब हम सरकार में गए, जब हमें पता चला कि ये सरकार धर्म विरोधी है, ये पता चला हमें। कब पता तब तो हम चला? बाहर आए। बाहर क्यों आते हम सरकार में रह के मलाई खाते हैं। 2015 में नहीं पता चला? नहीं, 2016 में पता चला जब ये सरकार में आए, देखा कि अंदर तो पूरा काला है और सारे संत ने उनका विरोध किया। जैसा विरोध वहां करके आप देख लीजिए, संभावनाएं देख लो, बीजेपी जा रही है मध्य प्रदेश में, क्योंकि साधु संत ने विरोध कर दिया। ऐसा ही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, यदि सरकार, मोदी सरकार यदि मंदिर का नाम नहीं लेती, मंदिर नहीं बनाती है, तो तय करें हम आप सब मिल करके कि जनवरी तक नहीं बनाते तो फरवरी से इनका विरोध करेंगे, रोड में आके खड़े होंगे, सबसे आगे हम रहेंगे। अब समय है नहीं, कोई डिबिया थोड़ी है कि यहाँ से उठा करके यहाँ रख दो राम मंदिर। सुनिए, कोई डिबिया थोड़ी है कि यहाँ से उठा करके यहाँ राम मंदिर रख दो। 4.5 साल तक ये सभी साधु संत महात्मा लोग किस गुफा में भजन कर रहे थे? मैं ये जानना चाहता हूं नवल किशोर दास जी महाराज से कि 4.5 साल तक यही मेरा सवाल गुफा था, में यही भजन मेरा कर रहे थे। अब 2 महीना में, फरवरी से आचार संहिता लग जाएगी, 2 महीना में आप राम मंदिर बना लेंगे। ये देश के साथ में बहुत बड़ा धोखा है। इतिहास इन साधु संतों को जो आज धर्म सभा कर रहे हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करके क्षमा याचना पूर्वक कह रहा हूं उन संतों से कि महाराज, आपको इतिहास, सनातन धर्म का इतिहास माफ नहीं करेगा। 4.5 साल तक आपने राम मंदिर का नाम नहीं लिया, किस गुफा में पड़े रहे, और आज जब चुनाव आ गए तो आप अब तक कांग्रेस को कोसते थे और अब कोर्ट को कोसते हो, संविधान की बात करते हो और संविधान को कोसते हो। ये कहां का नियम है? कौन सा धर्म है? नवल जी, इसका जवाब दीजिए। देखिए नवल जी, जितना सवाल सरकार से उतना आपसे भी है। सुन तो लीजिए, हाँ। सुनने की रखिए सामर्थ्य। मैं आदरणीय कंप्यूटर बाबा से पूछना चाहता हूं, इनको पता लगा कि भाजपा वाले बड़े कालनेमी हैं, बड़े भ्रष्टाचारी हैं, यही पता लगा ना आपको? तुम्हें तो अभी नहीं मालूम, ऐसे आपको बता रहे हैं कि राम मंदिर नहीं बने। राम मंदिर नहीं बना रहे, 4.5 साल हो गए, सुनोगे तुम्हें कि नहीं नहीं? मालूम। सुनोगे कि नहीं? और अभी भी उनके पीछे सुनिए लगे तो हैं। सही। अब ये कौन तरीका उनके है? पीछे लगे हैं। सुनने की सामर्थ्य रखिए। अरे सुनने की क्या बात है? कंप्यूटर बाबा जी, थोड़ी होता है। महाराज जी, महाराज जी, महाराज सुनने की सामर्थ्य नहीं, नहीं मेरी करते हो। मेरा निवेदन है सबसे, मेरा सबसे निवेदन है, विषय पे रहिए।
विषय पे रहिए। सवाल नहीं, एक मिनट। कंप्यूटर बाबा अगर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में मंत्री थे, अगर उन्हें लगा कि ये सरकार ठीक नहीं चल रही है तो उन्होंने इस्तीफा दिया। सुनिए, उन्होंने इस्तीफा दिया। मैं कंप्यूटर बाबा जी का सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने भी उन्होंने भी जो सारे साधु संत महाराज जी सम्मान पहले भाई, उनकी बात पूरी होनी। मेरा विषय अवल किशोर जी, विषय ये नहीं है कि कौन संत किसके साथ है, कौन संत किसके साथ था। संत भी स्वतंत्र हो सकते हैं। जब डॉक्टर को, इंजीनियर को, साइंटिस्ट को, वकील को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार भारत का संविधान देता है, किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन करने का अधिकार देता है, तो संतों को भी वो अधिकार प्राप्त है। इससे एक सेकंड किसने मना किया? एक सेकंड। अगर 4.5 साल तक आप सवाल उठाते तो आज ये सवाल नहीं उठता आप पर। 70 साल आप जवाब दीजिए। आप जवाब क्यों नहीं देते? अच्छा, चलिए बताइए, मंदिर कब बनाओ? महाराज एक सवाल महाराज जी आपसे, आचार्य जी से एक सवाल मेरा है। एक मिनट नवल जी, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकियों को मौका दूंगा। नहीं, आप दीजिए। हम सुन रहे हैं। ठीक, मेरी बात सुनिए। मैंने नहीं बोलेगा। मैंने निवेदन किया कंप्यूटर बाबा जी से, वास्तव में इनको लगा कि राजनीति में बड़ा भ्रष्टाचार है, तो फिर इनको चुपचाप माला फेरना चाहिए था, कांग्रेस का जवाब प्रचार नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब है कि भजन क्या मिला आपको? भाई देश में आपको टिकट नहीं मिली तो भाजपा नहीं हो गई। देखिए, तुम्हारे आपको टिकट नहीं मिली तो भाजपा नहीं हो गई। हम नर्मदा पे बोले, साधुता दिखानी गौ माता पे बोले, बैठते हैं, अनुष्ठान करते। आप कहते हैं सब राजनीतिक भ्रष्टाचार है। आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी को तुम्हारे जैसे जवाब सुन लीजिए। तुम्हारे जैसे नहीं समाज ने तय कर लिया जवाब तो सुनो। जो नर्मदा का नहीं होगा, जवाब सुनो। जो गौ माता का नहीं होगा, जो मठ मंदिर का नहीं होगा, जवाब तो सुन लो पहले। जवाब तो सुन लो। आप रिजल्ट देख लो, जवाब तो सुनो। कल का रिजल्ट देखो आप। अच्छा सर, थोड़ा सा साधु संतों की महिमा है। सर, थोड़ा सा जवाब तो सुन लो पहले भाई। मुझे एक बात, पहले जवाब सुन लो, पूरा जवाब सुनो। नवल जी, मुझे ये बताइए, इन्होंने मान लीजिए मंत्री पद लिया, इनको कुछ गड़बड़ी दिखी, इन्होंने उससे अपना किनारा कर लिया। नहीं, आपको अगर आपको कांग्रेस का प्रचार किया। मैं कह रहा हूँ, आप राम मंदिर की बात करो सर, मेरा सवाल की सर, छोड़ो अभी राम मंदिर की सवाल की सर, मुझे ये बताइए, आपको अगर ये लग रहा है सर, आपको ये लग रहा है ये सरकार आपकी नहीं सुन रही है, क्या आप 2019 जनवरी तक अगर सरकार अध्यादेश नहीं लाई, क्या आप घूम घूम कर बोलेंगे कि बीजेपी को वोट मत दो? नहीं बोलेंगे। यही बोलेंगे। सुनिए, ये तो मुश्किल है। आप हमारे प्रवक्ता हैं क्या? अच्छा, मैं क्या बोलूंगा? हाँ, बोलिए ना सर। ये कौन तरीका? देखिए, हमने अभी कहा, अभी फिर कह रहे हैं कि वर्तमान लोगों से में पूरा विश्वास है। ये हमारा अपना निजी मामला है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आपको अधिकार है तो हमको भी अधिकार दिया, मैं भी देश का नागरिक हूं, ठीक है। हाँ, यदि सरकार, कल सबने मांग की है कि सरकार का दायित्व बनता है राम मंदिर के निर्माण में जितनी बाधाएं हैं उनको दूर करे, ये उनका नैतिक अधिकार है। नहीं किया तो क्या? नहीं किया तो क्या? ये मैं पूछ नहीं करेंगे तो भोगेंगे। क्या भोगेंगे? आप बोलेंगे नहीं, हम क्या करेंगे? आप विरोध करेंगे कि नहीं? नहीं, हम क्या करेंगे? हमें जवाब देने का काम है। मोदी सरकार जवाब को जवाब देंगे। नहीं, देश की पैसा लेकर प्रचार नहीं करेंगे। सरकार आगे नहीं आएगी। किसी से पैसा लेकर प्रचार नहीं करेंगे, पक्की बात है। अच्छा, हम बैठ के माला फेरेंगे, अनुष्ठान करेंगे, पर पैसे लेकर प्रचार अभी नहीं तक करेंगे। मोदी जी का पैसा लेकर के ही प्रचार करे थे। नहीं, कभी नहीं किया। मोदी का प्रचार नहीं किया मैं। किसी सरकार का, किसी पैसा लेकर के किया था क्या? सीताराम जी, मुझे एक बात बताइए, एक मिनट सर। किसी सरकार का प्रचार मैंने नहीं किया। ये राम मंदिर महाराज श्री किसी प्रचार का की बात नहीं करेंगे। कोई पार्टी का ये मोदी सरकार की बात करेंगे, एक बात पक्ष करेंगे। महाराज ये मोदी सरकार बिल्कुल करेंगे। थोड़ा धैर्य सर, बिल्कुल मेरा अधिकार है भाई। ये मोदी सरकार मेरा अधिकार है, मेरा विश्वास है इसमें। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखिए, आप लोग साधु संत हैं। सीताराम जी, मुझे ये बताइए कि अगर जमीन मिल भी गई, क्या निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के बीच में इस वक्त स्थिति स्पष्ट है कि आप लोग एक मत हैं, कौन क्या करेगा नहीं करेगा? देखिए, सब एक देखिए, हम मंदिर निर्माण से मिल करके करेंगे, कहीं कोई भेद नहीं। मुझसे प्रश्न किया, मंदिर निर्माण करेंगे देता हूं। देखिए, निर्मोही अखाड़ा और रामलला दो नहीं है, पहली बात तो, क्योंकि निर्मोही अखाड़ा 1528 पूर्व, विवाद से पूर्व से निर्मोही अखाड़ा मां सेवायत है। रामलला की सेवा पूजा निर्मोही अखाड़े ने की, रामलला की सुरक्षा निर्मोही अखाड़े ने की। 1885 से ओवनर पिटिशनर बनकर के मुकदमा निर्मोही अखाड़े ने लड़ा।
उसके बाद में 49 से पुनः जब चालू हुआ तो फिर से निर्मोही अखाड़ा ही उस समय का आके मुकदमा चालू किया। और आज तक यदि राम जन्मभूमि का नाम भारतवर्ष में लिया जा रहा है तो उसके मूल में निर्मोही अखाड़ा ही है। रामलला, जो तथाकथित लोग रामलला के कर्ता धर्ता बनते हैं, उन्होंने केवल नोट और वोट इकट्ठा करने के लिए किया। बाकी वो रामलला के, देखिए वो कहते हैं हम रामलला के सखा हैं। सखा भैया केवल आपके कह देने से सखा नहीं बन जाओगे आप। वो तो कोर्ट में ठीक है ना? नहीं सखा क्या हो सकता भैया? महाराज जी मेरी पूरी बात की बात करते हैं। सखा की महाराज जी एक सेकंड, महाराज जी सबके हैं, राम जी सबके हैं, लेकिन सबके हैं तो फिर सबके महाराज सुन लीजिए मेरे बात